मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं 1 to 1 न्यूज। खबर वही जो होगी सही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सुल्तानपुर से बड़ी खबर। कोथरा खुर्द में भाजपा किसान मोर्चा का किसान संवाद कार्यक्रम, बजट व योजनाओं पर हुआ व्यापक मंथन। चांदा सुल्तानपुर लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड प्रतापपुर कमेंचा अंतर्गत कोथरा खुर्द मेला वाली बाग में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा काशी प्रांत द्वारा आयोजित किसान संवाद जी राम जी एवं बजट पर चर्चा कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार जायसवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। मुख्य अतिथि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार जायसवाल ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। किसान संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह एवं चौधरी सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 से 27, मनरेगा के नए प्रावधानों तथा किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार किसान, गांव और गरीब के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं सिंचाई से जुड़ी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों को केवल वोट बैंक समझा, जबकि भाजपा सरकार उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 से 27 को किसानों के सपनों को साकार करने वाला बजट बताया और कहा कि यह बजट खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में खेती में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग पर भी जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि AI तकनीक से किसान मौसम की सटीक जानकारी, खाद और कीटनाशकों के सही उपयोग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे लागत कम होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख सुषमा जायसवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष RA वर्मा, काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी प्रसाद तिवारी, मीना चौबे प्रदेश मंत्री जिला प्रभारी, दिलीप पटेल, ब्रिजनंदन सिंह, मंडल अध्यक्ष मुकेश तिवारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्थानीय किसानों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस संवाद से उन्हें सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिली है और उनकी जागरूकता बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट 1 to 1 न्यूज। हमारे मुख्य अतिथि भी यहाँ उपस्थित है। हम अधिक समय न लेते हुए आप सभी लोग से आग्रह करेंगे कि वर्तमान बजट में जो व्यवस्था किसानों के लिए है, उस व्यवस्था की अधिक से अधिक जानकारी करिए, उसका लाभ उठाइए और जी राम जी योजना के अंतर्गत जो गारंटी बाल आजीविका मिशन ग्रामीण है, इसका लाभ उठाकर अपने गांव को शक्तिशाली बनाइए। आपका गांव शक्तिशाली बनेगा, यह देश शक्तिशाली बनेगा। यह देश शक्तिशाली बने, दुनिया का नेतृत्व करे, भारत दुनिया का नेता बने, भारत विश्वगुरु बने, यही संकल्प लेकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। और उस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार से नए नए बजटीय प्रावधान किए गए, किसान की आमदनी बढ़े और किसान नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपने उत्पादों का उत्पादन करें और अपने बाजार के साथ साथ दुनिया के अपेक्षा के अनुसार भी हम अपने अन्नों का उत्पादन करें, निर्यात कर सकें, किसान आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत के संकल्प के साथ हम लोग आगे हो। आज के कार्यक्रम का यही अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि जैसा पुराने प्रधानमंत्री जी लोग कर रहे थे वैसा इस सरकार में नहीं हो रहा है, इसका कहने का प्रयास होता है। निश्चित रूप से पुरानी सरकारों के समय इस प्रकार से समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांट करके राजनीति की गई। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, हम लोगों ने कोई समाज में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया।
हमारी प्राथमिकता में गरीब हैं और गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकारें काम करती हैं। अध्यक्ष जी राम जी में काफी जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया, सुल्तानपुर में अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ? अब ये मैं स्थानीय स्तर पर बातचीत करके बताऊंगा, लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि सब जगह, सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों में एक कार्यक्रम शुरू हो। एक आखिरी सवाल, किसान गौवंशों से परेशान है और कभी कभी कुटंबी करते हैं। नीलगाय से बहुत परेशान है किसान का 4 किलो से हो जाए, लेकिन जब नीलगाय खत्म हो जाए तब निश्चित रूप से आपकी ओर से विषय आया है। मैं एक बार संबंधित लोगों से बातचीत करके इस विषय के समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने गौ संरक्षण के लिए, गौ संवर्धन के लिए बहुत काम किया है और निश्चित रूप से ये हमारे कमिटमेंट का, हमारी संकल्प है। आज का कार्यक्रम किसान संवाद का कार्यक्रम जो विकसित भारत बजट 2026 लोकसभा में पेश हुआ है, उस बजट के माध्यम से किसानों को क्या क्या लाभ होगा, किसानों को उन्नत कैसे होगी, किसान स्वावलंबी कैसे बनेंगे और इस देश के आम नागरिकों को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, ये जो मनुष्य की 5 आवश्यकता है वो पूरी कैसे होगी, यह बजट में व्यवस्था है। उसकी जानकारी देने के लिए, उससे संवाद करने के लिए आज किसान संवाद का कार्यक्रम आयोजित है। विपक्ष आरोप लगा रहा है अध्यक्ष जी कि ये जो बजट आया है इसमें किसानों की कोई बात नहीं कही गई। नहीं, कि विपक्ष क्या कहता है हमारे सोचने का विषय नहीं है, हम लोग का काम है विरोध करना, लेकिन यह बजट किसानों के लिए समर्पित है। इस बजट में 1,40,000 करोड़ रुपया कृषि क्षेत्र के लिए व्यवस्था की गई है। पशुपालन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो, मसाला का क्षेत्र हो, मोटे अनाज का क्षेत्र हो, खाद्य उत्पादन का क्षेत्र हो, इस बजट में इसकी भारी व्यवस्था की गई। आज आए हुए इस कार्यक्रम में किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? इस संवाद, किसान संवाद में जो किसान आए थे उनसे मेरा आग्रह है कि वो बजट का अध्ययन करें और बजट में जो भी किसान कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उठाओ। अगला कदम क्या होगा आप लोगों? अगला कदम गांव गांव में किसान जागृत हो, संगठित हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो, ताकि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए काम हो, यही अगला लक्ष्य। किसान समितियों के लिए कुछ नई योजना है, कुछ नई समितियां बनाई जाएंगी, कुछ हमारी जो समितियां हैं उतनी जर्जर हो चुकी हैं। किसान समितियां क्या मतलब जहाँ पर डाई यूरिया मिलती है किसानों को, जहाँ स्टाक किया जाता है, साधन सहकारी किसान जो साधन सहकारी समितियां हैं यह पहले की अपेक्षा बहुत व्यवस्थित हुई है और आने वाले दिनों में और व्यवस्थित हो, इसका प्रयास किया जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज की इस किसान चौपाल के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, किसान मोर्चे के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कामेश्वर सिंह जी, इस जिले की भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की माननीय मंत्री आदरणीय बहन मीना चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुशील त्रिपाठी जी, प्रदेश किसान मोर्चा के मंत्री श्री ब्रजनंदन सिंह जी, काशी क्षेत्र के किसान मोर्चे के अध्यक्ष मेरे भाई काशी प्रसाद तिवारी, आदरणीय सुनील पटेल जी, संदीप सिंह जी, श्री अरुण जायसवाल जी, आदरणीय बहन सुषमा जायसवाल जी और पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे आर्य वर्मा जी और सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और इस विशाल जनसमूह के रूप में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित इस क्षेत्र के किसान भाइयों और बहनों, मैं आप सबको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोग भारत की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी आप लोग रीढ़ है और रीढ़ के रूप में इस क्षेत्र के की महत्ता को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में जिस प्रकार से इस क्षेत्र को फोकस किया, उस क्षेत्र को
आधारभूत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, उसकी चर्चा मैं आप सब लोगों के बीच में करूंगा। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने इस प्रकार से 2014 में माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया और देश की सत्ता सौंपी, और 2017 में उत्तर प्रदेश में आप सब लोगों के अथक प्रयास और स्नेह के कारण योगी जी को उत्तर प्रदेश के विकास करने की जो आप लोगों ने जिम्मेवारी दी है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक जब भारत की आजादी को 100 वर्ष पूरे होंगे, हमें भारत को विकसित देश बनाना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों की तपस्या ने, आप सभी देश भर के किसान भाइयों बहनों ने, उन्होंने तपस्या करके खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको अन्नदाता के साथ एक जमीन और निर्यात बनाने का एक प्रयास हमारी सरकार कर रही। आज के केंद्र के बजट में भारत के कृषि के क्षेत्र को एक ऐतिहासिक परिवर्तन देने वाला क्षण आया। आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश, और इसी विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी की सरकार ने, चाहे पशुपालन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, या हमारी जो उच्च मूल्य वाली फसलें हैं और उनकी तकनीक है, उनकी ग्रामीण उच्चतम को क्षेत्र को देने का जो बजट प्रस्तुत किया, वो निश्चित रूप से हमारे सपनों का और किसानों की जो संभावनाएं हैं, किसानों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने वाला बजट। आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2026 और 27 में किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेती को आधुनिक बनाने और गांव-गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए ऐतिहासिक फैसले किए। आप सब लोग भाइयों बहनों जानते हैं कि खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार, और ये भी सच्चाई है कि खेती सबका पेट भर सकती है, लेकिन रोजगार के लिए हमें उन्नत तकनीक को अपनाना पड़ेगा। आधुनिकता की तरफ, तकनीक की तरफ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसी के लिए सरकार ने नए बजट में व्यवस्था की है। मेरे अन्नदाता भाइयों बहनों, इस बजट में केवल ये वित्तीय दस्तावेज नहीं, किसानों को समृद्ध और उनके संकल्प को प्रदर्शित करने वाला है बजट। जब किसान के पास संसाधन होंगे, किसान के पास शक्ति होगी, तो निश्चित रूप से हम अपनी कार्य योजना बनाकर अपनी अपेक्षा को पूरा कर पाएंगे। इसी सोच के साथ किसान को जो आवश्यकताएं हैं, उनका समाधान करने वाला, किसानों की प्रगति को आगे बढ़ाने वाला ये बजट। आप चाहे बीज से बाजार की दूरी हो, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला जोखिम हो, सरकार को अन्य सब प्रकार की चिंता है। और इसी बात के प्रमाण है कि दिल्ली में जब से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बैठी है, हर गांव की पगडंडी को, खेतों की मेड़ को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। किसान भाइयों, हमारी सरकार ने केवल खेती पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि खेती से जुड़ी चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पशुपालन का हो, जल संरक्षण का हो, नई तकनीक का हो, सबको एक सूत्र में पिरोकर नए अवसर प्रदान करने का काम इस बजट में किया। भाइयों बहनों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए अभी कांग्रेस संघी भाई साहब चर्चा कर रहे थे, राज्य की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो उस पर काम किए, जो उस पर कदम उठाए हैं, वो निश्चित रूप से भविष्य के लिए, हमारे किसानों के लिए दूरदर्शी फैसले। भारत का विस्तार हो, चाहे बहुउद्देशीय AI टूल के जरिए खेती खरीद को जोड़ना हो, चाहे किसानों को अपनी भाषा में उसे सरलता पूर्वक निर्णय लेने हो, सभी को उसमें जोड़ा गया। आज इस तकनीक के माध्यम से खेती में कौन कौन सी खाद डालनी, कौन कौन से मौसम में किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, किस प्रकार से दवाइयों का छिड़काव करना है, ये किसान के साथ एक ऐसा मजबूत गठजोड़ है जो खेती की लागत कम करेगा,
उपज बढ़ाएगा और किसानों को आमदनी बढ़ाने का निश्चित रूप से एक उपक्रम। हमारी सरकार ने 2030 तक भारत को काजू, कोको, ग्लोबल ब्रांड बनाने का संकल्प लिया है और हमारे तटीय क्षेत्रों में चाहे पहाड़ी किसान हो, उनके लिए चंदन, काजू, दुनिया के बड़े देशों में ऊंचे दामों पर बेचे, इसके लिए सरकार ने बजट में व्यवस्था की है। साथ ही बजट में सरकार के साथ मिलकर हमारे पूर्वानुमान से जुड़े खेत, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, विधान परिषद के सदस्य श्रीमान भूपेन्द्र चौधरी जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की मंत्री और इस जिले के प्रभारी बहन मीना चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मित्र श्री सुशील त्रिपाठी जी, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय काशी प्रसाद त्रिपाठी जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के मंत्री साथी नंदन सिंह जी, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमान सुनील पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वर्मा जी सहित मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण तथा इस चौपाल में उपस्थित किसान भाइयों बहनों, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि आज का जो किसान चौपाल है, यह जो विकसित भारत 2026 बजट आया है, उस संदर्भ में चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए, संवाद करने के लिए आयोजित है। आप सभी लोग जानते हैं जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया कि हमको किसानों की आय दोगुनी करनी है। आपके समर्थन के कारण, आपके नैतिक बल के कारण आदरणीय मोदी जी किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और यह 2026 का जो बजट है, यह बजट किसानों के लिए समर्पित है और आदरणीय मोदी जी के ही प्रयासों से आज किसानों की आय दोगुनी होती हुई दिखाई दे रही है। आप सभी लोग जानते हैं 2014 में गेहूं और धान का जो समर्थन मूल्य था वो 1400 से लेकर 1500 रुपया पर क्विंटल था, लेकिन आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद आज गेहूं और धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यह 2500 रुपया से अधिक हो गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि जो 1000 रुपया पर क्विंटल बढ़ोतरी हुई है, यह किसानों की आय दोगुनी करने में बहुत बड़ी सहायक है। किसानों की लागत कुछ नहीं बढ़ा और उनका समर्थन मूल्य निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो वर्तमान बजट विकसित भारत का आया है, यह बजट किसानों के लिए समर्पित है। आज चाहे मसाला का क्षेत्र हो, चाहे सब्जी का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो या मोटे अनाज के उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे दलहन का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में किसान अधिक उपज करें, उनके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं, अनेक प्रकार की सुविधा इस बजट में दी गई है ताकि किसान इसका व्यवस्थित तरीके से उपयोग करके अपनी आय को बढ़ा सके। समय पे सबको खाद मिले, इसलिए अपने देश में गुवाहाटी में इस बजट में व्यवस्था की गई है, एक उर्वरक का नया संयंत्र लगाया जाएगा। साथियों, अभी अमेरिका और भारत का व्यापारिक समझौता हुआ है। इस व्यापारिक समझौता में अमेरिका चाहता था कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है, जो डेयरी का क्षेत्र है, जो पशुपालन का क्षेत्र है, इसको खोल दिया जाए। लेकिन आप लोगों के हितों के ध्यान में रखते हुए, अमेरिका के किसी भी दबाव में न आते हुए हमने उससे समझौता भी किया। उसका टैरिफ दर जो 50% था वो 18% आया और इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की विदेशी एजेंसियां व्यापारिक उद्योग नहीं कर सकती है, ताकि भारत के लोग सब्जी के क्षेत्र में, मसाला के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रहे। यह इस समझौते का मूल उद्देश्य है और यह इसलिए किया गया कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के किसान जब तक किसानी बनेंगे, यह देश तक किसानी बनेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अमेरिका के किसी भी दबाव में भारत नहीं आया। इसलिए आप सभी लोग को आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए।
साथियों, आप लोग यह भी जानते हैं कि मनरेगा को बदलकर आज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण लाया गया है। पहले मनरेगा में केवल 100 दिन का काम की व्यवस्था थी। आज जी राम जी में 125 दिन गांव की व्यवस्था है, काम की व्यवस्था है। पहले जब मनरेगा के मजदूर काम करते थे तो 6 महीना साल भर के बाद उनका पेमेंट होता था। आज इस विधेयक में व्यवस्था है कि जो काम करते हैं और 1 सप्ताह के अंदर जब उनका पेमेंट नहीं होता है तो ब्याज सहित उनको पेमेंट किया जाएगा। आज इस विधेयक में भी व्यवस्था है कि जब खेती का समय होगा उस समय जी राम जी योजना का काम नहीं होगा और वो सारे के सारे मजदूर किसानों के लिए काम करके 60 दिन का अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त करेंगे। सभा में एक किसान संवाद रैली में आप सब यहाँ पर आए हैं। आप सबके तरफ से हम अपने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप अपने व्यस्ततम समय निकालकर यहाँ पर आए हैं और आपको बताना चाहेंगे ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी का दूसरी बार है इस ग्राम सभा में, दूसरी बार आपका आगमन हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर सिंह जी, आपका भी इस मैदान में दूसरी बार आगमन हुआ है। आप सब आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज इतनी तेज शादी जाके लगना है। आप सब सुबह से बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं। आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस जिले के प्रभारी आदरणीय दीदी जी मीना चौबे जी, जिनका आशीर्वाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए 1 to 1 न्यूज के साथ। खबर वही जो होगी सही।